शिव तत्व क्या है? जैसे हम बच्चों को चुप करते हैं तो क्या बोलते हैं? "श्श", तो शांत हो जाओ। ये शिव तत्व है, जो बिल्कुल नितांत एकांत में भी यदि आपको कहीं स्पंदन मालूम पड़े तो समझना वहाँ पर शिव है। शिव के अंदर जो ई की मात्रा है वो इस ब्रह्मांड में व्याप्त ईथर तत्व है। ईथर को भी भेद के जब अंदर जाया जाता है, जहाँ पे ये ई भी निकल जावे और शव बचे, उस शव के अंदर भी जो स्पंदन मालूम पड़े, इतनी परम शांति का नाम शिव है। मृत्युमयी महागुहा में अपने प्रेम और अस्तित्व का दावा सिद्ध करना, मृत्यु की स्थिर दृष्टि में अपनी दृष्टि स्थिर करना और अपनी दिगंबर आत्मा से उस अंतहीन रात्रि का माप लेना, यही मृत्यु और मुक्ति मामृतात है। शिव इतना सरल नहीं है जिस ढंग से हम लोगों ने बना रखा है। ओ भोला सब दुख काटो मारो। तुम्हें पता है यदि वो तुम्हारी बातों को यदि इतना गंभीरता से ले ले और यदि तुम्हारे सब दुख काटना चालू कर दे, तो तुम तो सांसारिक दुख कटवाना चाहते हो, और वो सांसारिक दुख नहीं, वो तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त करना चाहता है कि तुम बिल्कुल उसकी तरह हो जाओ। और इतना तुम सहन कर नहीं पाओगे यदि वो सही में दुख काटना चाहते। और दुख क्या है तुमको? दुख तो सभी से है। माता से दुख है, पिता से दुख है, पुत्र से दुख है, पत्नी से दुख है, पति से दुख है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे तो तुम दुखी हो। इस संसार से दुखी हो। शिकायतें करते रहते हो। यदि ईमानदारी से सारे दुख काटे तो जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुरत परिवार, इनके बीच में तो घिरे हुए। और ये मान लो सभी शिव सही में समाप्त करे तो तुम ये भजन गाना बंद कर दो। ओ भोला सब दुख काटो मारो। तुमको तो जो चाहिए बस तुम उसके लिए लगे हुए हो। शिव तत्व समझ में कहाँ आता है? इतना सरल बना दिया शिव को कि भोलेनाथ है, डमरू बजाते हैं, भांग पीते करते हैं। शिव परम तत्व है साहब। कैसा है वो? ये शिवलिंग के रूप में तुम क्या देख रहे हो? ये शून्याकार स्थिति। और यदि किसी भी वस्तु को इस आकार में यदि तुम डालते हो तो तुरंत उसके अंदर विकिरण शुरू हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आई है, और बात पक्की है कि यदि शून्याकार स्थिति में किसी भी वस्तु को लाते हो और शिव का आकार देते हो तो विकिरण चालू होता है। तुम्हारे इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध केंद्र बने हुए हैं, ये उसी आधार पर बने जहाँ पे विकिरण चालू होता है। ये तुम जो बिलपत्र चढ़ा रहे हो, धतूरा चढ़ा रहे हो, ये सब उस विकिरण को वहाँ पर शांत करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएँ होती है। इतना सरल शिव नहीं, और समझ में आने की बात ही नहीं। एक व्यक्ति हवाई जहाज में झाड़ू निकाल रहा था। झाड़ू निकालते उसको एक किताब दिखी। उस किताब में लिखा था कि हवाई जहाज चलाने के सूत्र इसमें दिए हुए हैं। पहला पन्ना पलटे। उसने पहला पन्ना पलटा, उसमें लिखा था कि नीला बटन दबाएं। तो उसने नीला बटन दबाया, हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। फिर उसको और उत्सुकता हुई, उसने दूसरा पन्ना पलटा, उस पर लिखा था कि हरा बटन दबाए तो इसके जो आसपास के पंखे होते हैं वो चालू होंगे। फिर तीसरा लिखा था कि अब ये लाल बटन दबाए तो हवा में उड़ने लगेगा। तो जब हवा में उड़ने लगा तब उसने सोचा कि अब बहुत देर हो गई हवा में उड़ते उड़ते, ज़रा नीचे उतरा जाए। तो जब पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि ये भाग एक है और दूसरा भाग के लिए आप बुक सेलर के पास में जाएं, वहाँ से दूसरा भाग खरीदें, उसमें नीचे कैसे उतरेगा। अब आप सोचो उसकी क्या स्थिति होगी। आप और हम भी ऐसे किताबों से इधर उधर से सुना सुनी करके सीख लेते हैं, पर ये इस शिव तत्व को सीखने के लिए, इस परम तत्व को सीखने के लिए कोई सद्गुरु की आवश्यकता होती है। और जब तक सद्गुरु न मिले तब तक तुम हवाई जहाज उड़ा तो लोगे पर उतार नहीं पाओगे। और जब नहीं उतरेगा तो फिर क्या होगा, तो आप लोग भी समझ सकते हैं बात। इसलिए गीता कहती तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शी। आप उस गुरु की शरण में जाओ, सेवा करो, अपना प्रश्न रखो, और जब तुम्हारी योग्यता होगी तब उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्त्वदर्शी, तब वो तत्वदर्शी तुम्हें उस गुह्य ज्ञान का उपदेश करेगा। ओम नमः।